वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में बाइनोमियल थ्योरम की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग 3.2 से 2 प्रश्नावली से संबंधित सभी क्वेश्चन देखेंगे। ओके, और इसमें दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे जो कि 3.2 प्रश्नावली से रिलेटेड है। ओके, और इससे पहले दोस्तों हमने 4 लेक्चर जो है 3.1 प्रश्नावली से रिलेटेड प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि उसे ना देखें तो उसे जरूर देख लीजिए, उसमें पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है। आपके 3.1 प्रश्नावली से सारे रिलेटेड क्वेश्चन के तहत बताया गया है। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसे देख लेते हैं। उसके बाद इसी बेस पे आपके क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया है हमारा क्या, यदि 1 + x के पावर n है तो इसके इक्वल टू फार्मूला होता है, देखिए c0 + c1x + c2x² प्लस डॉट डॉट प्लस cr(x²), ठीक है, प्लस देखिए डॉट डॉट प्लस cn(x के पावर n). ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला आप लोग देख रहे होंगे ऐसे, मतलब देखिए ये याद करने वाली चीज नहीं होती है। ठीक है ना, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मैथ का कोई भी फार्मूला याद करने वाली वैसी चीज नहीं होती है जहाँ तक है। ठीक है ना, उसे जितना आप लोग उस पर अमल करेंगे, मतलब उससे जितना आप उस पर सवाल लगाएंगे उतना ही बढ़िया आपके दिमाग में वैसे सेटअप हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा क्या है, x + a के पावर n के विस्तार में मध्य पद, देखिए महत्तम पद ज्ञात करना हो तब के लिए। ठीक है ना, यदि x + a के पावर n के रूप का हो कोई, ठीक है ना, तो उसके विस्तार में यदि महत्तम पद पूछता है तो उसके लिए देखिए कंडीशन क्या है। देखिए पहला सूत्र पहले क्या दिया है, लिखना में n - r + 1 टोटल के अपान r हो जाएगा, इनटू में a/x, ये क्या हो जाएगा 1 से बड़ा तथा 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके कुछ कंडीशन दिए हुए हैं 2। ठीक है, इसे देख लेते हैं। यदि r का मान पूर्णांक हो तो r तथा r + 1वां पद महत्तम पद होगा। ठीक है ना, r तथा r + 1वां पद महत्तम पद होगा। जैसे में देखिए यदि r 5 है तो क्या होगा, तो देखिए महत्तम पद क्या हो जाएंगे, 5 तो होगा ही होगा, r + 1 मतलब उसमें 1 जोड़ेंगे, छठा पद भी हो जाएगा क्या, महत्तम पद। इसमें पांचवा तथा छठा पद महत्तम पद हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक समझे। अब देख लीजिए ध्यान से, यदि r का मान भिन्न हो, ठीक है ना, मतलब अलग हो, मतलब भिन्न के रूप में, मतलब बटे मतलब परिमेय के रूप में। ठीक है ना, यदि r का मान भिन्न मतलब परिमेय हो, जैसे r = 7/2/3 है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो सही वाला क्रम होता है, ये इसका क्या होता है, r का मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए r का मान क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ के प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो r का मान कितना हो जाएगा, 8वां पद महत्तम पद होगा। ठीक है ना, 7 1 8 जोड़ लेंगे। ठीक है ना, 1 उसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8वां पद महत्तम पद होगा। इतना समझे। अब ध्यान दीजिए, तीसरा है हमारा सूत्र, जब n सम संख्या हो तब। ठीक है ना, मध्य पद के बारे में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो कि आपके 3.1 से जो रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें भी सम वाला था। ठीक है ना, फार्मूला सेम यही वाला था। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, चिंता मत करिए, आपको सारे बेस पे आप क्वेश्चन बताएंगे, पूरा आपके इजीली एकदम समझ में आ जाएगा। ओके, ध्यान दीजिए केवल बस फार्मूले पे। आप जब यह सम संख्या हो तो महत्तम पद बराबर क्या होता है, महत्तम पद बराबर होता है मध्य पद का गुणांक। देखिए इसके इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, n/n-n/2 लेते हैं। ठीक है ना, ये ले सकते हैं या फिर या करके आप ये सीधे रख सकते हैं। ठीक है ना, n/2 + 1 इक्वल टू कितना, r का मान ये आप रख सकते हो वहां पर। ठीक है ना, महत्तम पद निकालने के लिए, इसका मतलब मध्य पद का गुणांक। ओके, तो देख लीजिए ध्यान से, जब n विषम हो तो इस स्थिति में मध्य पद 2 होते हैं। ठीक है ना, देखिए उस वक्त भी हम 3.1 प्रश्न जब पढ़े थे तो उसमें भी क्या हो जाते हैं, विषम पद जब रहता था तो 2 मध्य पद होते थे, सम रहता था तो 1 रहता था। ठीक, तो इसमें देखिए 2 होंगे महत्तम पद। ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या होता था, 2 होते थे लेकिन दोनों का मान अलग अलग निकालना होता था। ठीक है ना, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें किसी एक का मान निकाल सकते हैं। देखिए r बराबर क्या है, n-1/2। ठीक है ना, फार्मूला भी उससे अलग है, या n + 1/2, ये दोनों मान में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए चाहे आप r का मान ये ले सकते हैं चाहे ये ले सकते हैं। ठीक है ना, दोनों में से कोई लेंगे आंसर सेम आएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से फार्मूले समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसी बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं
हैं अपना क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्या पूछा है, 1 माइनस 2x के टोटल के पावर कितना दिया है 8, जब x बराबर 1/4 का महत्तम पद ज्ञात करें। ओके दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देख लीजिए, दिया 1 माइनस 2x के पावर 8 जब x बराबर 1/4 हो, ठीक है, तब इसका महत्तम पद ज्ञात करना है। ओके, तो दोस्तों चलिए इसे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, इसका सॉल्व, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ये सॉल्व लिखेंगे, ठीक है ना। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे जो प्रसार हमारा दिया हुआ है उसे, ठीक है ना। तो लिखेंगे दिया गया प्रसार, दिया गया प्रसार, ठीक है। दिया गया प्रसार क्या है हमारा, लिखेंगे 1 माइनस 2x टोटल के पावर 8, ठीक है ना। इतना देखें। अब यहाँ पर देख लेंगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, क्या पढ़े थे कि x माइनस x जो है दोस्तों x प्लस a वाला फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वही, ठीक है ना। x प्लस a हो जाएगा, इसके पावर n होता है, ठीक है। इससे क्या करेंगे दोस्तों, कंपेयर करेंगे, किससे, इसे जो है क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, ठीक है ना। इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इतने से तुलना करने पर, तुलना करने पर ध्यान दीजिए, इससे जब इसको तुलना कराएंगे देखिए कितना आता है। देखिए तुलना कराएंगे, यहाँ पर मिलेगा x बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख देंगे। ओके, यहाँ देखिए a बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, -2x है ना, तो -2x लिख दीजिए, इतना समझे। n बराबर कितना निकला 8, n बराबर लिख दीजिए 8, इतना समझ गए। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि जो मान है, महत्तम पद ज्ञात करना ना, यहाँ पर मान यदि tr+1 महत्तम पद हो तो, पद महत्तम पद हो तो, ठीक है ना। यदि मान लेते हैं tr+1 पद जो है महत्तम पद हो तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इसीलिए, ठीक है ना, tr+1, ठीक, tr+1 इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा हमारा, देखिए tr+1 यहाँ नीचे रहेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए tr+1 और नीचे में दोस्तों हो जाता है हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे केवल tr, ठीक, ये होता है इसका, ठीक है ना। इसका जब महत्तम पद देखेंगे तो ये इक्वल टू 1 होता है, ठीक। आप लोग जानते हैं सीधा सीधा फार्मूला आपको बताया है क्या है, यहाँ पर लिख देंगे इसके इक्वल टू, ठीक है ना। इक्वल टू करके लिखेंगे, क्या फार्मूला होता है n, मतलब इतने बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला सीधे लिख देंगे। इतना महत्तम पद माना इसलिए इतना लिख दिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इतना क्या हो n-r+1, इतना क्या बट्टे में tr का क्या होता है, r होता है, ठीक। ये फार्मूला होता है हमारा। यहाँ पर क्या होता है a/x, ठीक है, ये बड़ा इक्वल होता है किसके, 1 के, इतना समझिए। अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोग निकालते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। ये फार्मूला ना मान इस पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इस पे मान रखने पर क्या आएगा, देखिए n का मान रखिए, यहाँ पर n का मान कितना निकला है 8 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 8 माइनस r का मान देखिए कितना है, r का मान नहीं पता हमें, नहीं, तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 लिख दीजिए, इतना हुआ। टोटल बटे r है तो r लिखिए, इतना हो गया। अब देखिए गुणे में क्या दिया, a/x, a का मान देखिए यहाँ से कितना है -2x है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। संख्यात्मक संख्या जो होती है, संख्यात्मक मान जो होता है हमारा, ठीक है ना, संख्या में जो दिया हुआ मान होता है उसे क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर छुपी करके हम लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ठीक है ना, जो a का मान होता है हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक, a का मान पॉजिटिव लेंगे। और ये क्या है, x है, x का मान हमें देखिए, ये x का मान कहाँ से रखते हैं हम लोग, ये x का मान यहाँ क्वेश्चन से रखते हैं, ये वाला x का मान नहीं रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला जो x पूछता है वो ये वाला मान रखेंगे, कितना है 1 है ना, देखिए x का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, इतना समझे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे करिए जैसे दिया है, सिंपल। अब ध्यान दीजिए, अब इसके इक्वल करिए, देखिए 8 है, 9 हो जाएगा, माइनस में r टोटल के पावर r गुणे करिए। अब देखिए 2 दिया है ना, 2 लिखिए। अब इस x का जो मान होता है, इसका मान यहाँ पर जो दिया वो रखते हैं, ठीक है। 2 गुणे 1/4 टोटल बटे 1, ये बड़ा इक्वल 1 के बराबर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9 माइनस r टोटल के पावर r गुणे कीजिए, 2 गुना 4, इसका आदि का आदि में मध्य का मध्य में करेंगे तभी हमारा 1/2 आएगा, यहाँ इक्वल करिए 1, इतना समझ गए आप लोग।
अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखेंगे क्या है, यही है मान हम लोग का। तो देखिए क्या करेंगे, अब ये क्या कर रहा है, इसमें टोटल में गुणा कर रहा है, 1/2 क्या कर रहा है, इस टोटल में गुणा कर रहा है। तो देखिए इसमें जब गुणा करेगा तो क्या होगा हमारा मान, पहले ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 9 - r है, 9 - r की, ठीक, ये क्या है गुणे में है, गुणे में लिखिए 1/2 है, 1/2, ठीक। ये देखिए ये r है ना यहाँ पर, ठीक। ध्यान दीजिए इसका जब मान लीजिए यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए हाई देखिए इसके बराबर भी है, ठीक है ना, और इससे बड़ा भी है, इसलिए बराबर यहाँ पर r क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा हमारा, ठीक है ना। r कहाँ चला गया, r का 1 में गुणा करेंगे, r 1 r हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कराइए इसे, इसके अंदर कितना होगा, 9 कम 9/2, इतना हुआ माइनस में, इसका गुणा यहाँ पर कराइए, r/2 हो जाएगा। इतना समझ में आया, इक्वल करिए, r के बराबर हुआ। अब देखिए 9/2 है, 9/2 की इक्वल टू r है, इसको इस पक्ष में ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, हुआ। अब देखिए 9/2 इक्वल टू 2 कम 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 3r/2 हो गया। अब देखिए ये आपस में कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक। और देखिए ये 3 3 का 9, मतलब r बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया, ठीक है। और आप जानते हैं महत्तम पद निकालने में जो r का मान आता है उसमें क्या करते हैं, r तथा r+1 का मान, मतलब tr+1 का मान एक महत्तम पद होता है। अतः लिखेंगे, अतः महत्तम पद इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीसरा पद तथा तीसरा पद क्या आएगा, चौथा पद। मतलब यहाँ पर महत्तम पद बराबर यहाँ पर लिख दीजिएगा ऐसे, tr तथा tr+1, यही होंगे ना। तो इसको जो है तब यहाँ से लिखिएगा आप लोग, इतना होगा तब यहाँ पर लिखिएगा, इसके इक्वल टू फिर कर दीजिएगा, मतलब तीसरा पद तथा चौथा पद होगा, चौथा पद होगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या होगा, तीसरा पद तथा चौथा पद होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा, दिस इज द आंसर, यही हमारा आंसर भी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप, हम उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों इसे जो हम लोग रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो दोस्तों चलिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आपको जहां तक है आपको इजीली, पूरा इजीली भाषा में समझा रहे हैं, ताकि पूरा आपको इजीली भाषा में अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। और जहां तक उम्मीद करते हैं दोस्तों पिछला जो क्वेश्चन था वो अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। और दोस्तों उसी प्रकार आपको आसानी से इसलिए बता रहे थे, पूरा एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कहीं भी थोड़ा सा तकलीफ ना हो, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग। देखिए दिया क्या है, वो भी हर एक टाइप्स का देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, ठीक है ना, हम आपको सारा बताएंगे, ध्यान से देखिए, ताकि आपको लगाने में जो 3.2 प्रश्न होंगे थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो देखिए यदि x बराबर 4 तो 4 - 3x के पावर 8 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। यदि x बराबर 4 तो 4 - 3x टोटल के पावर 8 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करें, ओके। तो ध्यान से देखिए ये भी सेम उसी प्रकार का है एकदम दोस्तों। वो यदि उसमें थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन है तो इसमें आपका दूर हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। अच्छे से देखिए आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दिया गया प्रसार, ठीक है ना। दिया गया प्रसार क्या है ये देख लेते हैं, है 4 - 3x के पावर 8, इतना है। अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे इसीलिए x प्लस a के पावर n से तुलना करने पर, ठीक है ना, कंपेयर करने पर देखिए कितना आ जाता है हमारा, ध्यान दीजिए इससे कंपेयर करेंगे। देखिए x का मान कितना आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिए x का मान यहाँ से निकल के आएगा, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, x का मान निकल के आएगा 4, और देखिए a का मान क्या निकल के आएगा -3x, ठीक है। और क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए n का मान यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 8 है तो 8 लिख दीजिए, इतना समझे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों इतना हो तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे चूंकि, या फिर यहाँ पर लिख लेंगे सीधे, देखिए यदि tr+1 वह पद महत्तम पद हो तो, ठीक है ना,
हो तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, महत्तम पद हो तो देखिए दोस्तों महत्तम पद जब मानेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा इसीलिए टी आर प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, टी आर प्लस वन अपान में टी आर। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर होगा हमारा, देखिए बराबर या एक से बड़ा होगा ये, ठीक है। इसके इक्वल टू क्या मानते हैं हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग मानते हैं इसके इक्वल क्या होता है, फार्मूला जो आपको बताया है सेम एन माइनस आर प्लस वन के पावर यहाँ के बटे आर हो जाता है, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, इतना होने के बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए अपन एक्स इक्वल है या बड़ा है वन से, ठीक है ना, इतना कर दिए। यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए इसे फार्मूले पर रखिए, देखिए एन का मान कितना दिया है, 8 है तो 8 लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, आर का मान देखिए दोस्तों कितना दिया है, आर का मान नहीं पता है तो आर रहने दीजिए, प्लस वन है तो वन लिखिए, इसके बट्टे में देखिए आर का मान है तो आर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए बूढ़े में दिया है, ए दिया है, ए का मान कितना है -3x है। आपको बताएं ए हमेशा पॉजिटिव होता है जो कि संख्यात्मक मान होता है, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मतलब 3x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए x का मान, ये x का मान कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, ये भी आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये बड़ा है या बराबर है 1 से, इतना कर दिए। अब देखिए 8 है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 है 9 माइनस आर, ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, यहाँ पे गुणे है, गुणे लगाइए 3, यहाँ x का इसका मान क्या हो जाएगा, गुणे लगाइए, इस x का मान जो दिया रहता है वो होता है, आपको बता दिए हैं, इसके बट्टे आर 4 लिखिए, ठीक है ना। इसके इक्वल या बराबर है नंबर तो ऐसे कर दीजिए, ध्यान दीजिए, और इसके बट्टे आर है तो आर यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए इस आर को क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग इस साइड भेज देते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट में है, देखिए ये अलग है, ठीक है ना, इसलिए इसके बराबर यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है ना। आर को यहाँ पर भेजिए तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस आर गुणे है, गुणे लगाइए, या देखिए 4 4 से कैंसिल हो गया, बचे 3 केवल, 3 बचा ना। अब देखिए ये बराबर कर दीजिए, आर का मान कर दीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों करना है, ध्यान दीजिए, इन दोनों करना है, ठीक है ना। इन दोनों करेंगे क्या होगा, 9 3 27 माइनस 3r, इतना हुआ इक्वल में आर, इतना समझिए। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर 9 3 27 माइनस 3r। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, 27 से 27 लिखिए, इक्वल करिए, यहाँ पर आर है, आर लिखिए, प्लस करिए, ये देखिए माइनस में है, इस बच में जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3r, यहाँ पर क्या है 27 इक्वल टू 3 4r, इतना समझिए। अब ध्यान दीजिए r बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ से, आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए r का मान कितना निकला, 27/4, इतना निकला ना दोस्तों, कितना निकला 27/4, इतना हुआ। तो देखिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, r इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर r का मान क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, देखिए कितना आता है, 4 से डिवाइड करिए, 4 6 24, ठीक है ना, 4 7 28 ज्यादा हो रहा है, तो 4 चौक कितना करेंगे 24, देखिए 4 चौक 24, ठीक है ना दोस्तों। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, इसी प्रकार ना, 4 चौक 24, ये जो बचता है 3, ये हमारा सही वाला होता है भाग, यहाँ पर सही लिखिए, ये 6 है ना, क्या भागफल है, तो भागफल को ऊपर लिखते हैं हम लोग, ठीक। ध्यान सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो भागफल आता है उसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, 6 यहाँ पर लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा, और किससे डिवाइड करें 4 से, इतना समझिए। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर दोस्तों r का मान कितना निकल गया, ध्यान दीजिए, r बराबर कितना है, इसका मतलब 6 आया है, ठीक है ना, पद कितना निकला, 6 निकला, ठीक है। अब लिखेंगे अतः पद, अतः महत्तम पद, ठीक है। सुनिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे महत्तम पद, महत्तम पद इक्वल टू, देखिए अतः महत्तम पद क्या है, टी आर तथा टी आर प्लस 1, ठीक है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, टी आर का मान कितना है 6 आ जाएगा, ठीक है ना, और टी आर प्लस 1 का मान जब निकालेंगे, यहाँ पर तथा लिखिए, मतलब छठा पद हिंदी में लिख दीजिए इस प्रकार, ठीक है ना। देखिए छठा पद तथा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, मतलब सातवां पद, सातवां पद। दिस इज द आंसर दोस्तों। आई होप आपको ये भी अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे जो है हम लोग अब की बार अच्छा समझ में आएगा, जहाँ तक है दोस्तों हम उम्मीद करते हैं। अब चलिए इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। और दोस्तों जहाँ तक उम्मीद करते हैं जो महत्तम पद था उसमें से रिलेटेड जो भी
क्वेश्चन आएंगे, अब तो आप उसको धुआं बना के रख देंगे। ओके, तो दोस्तों इसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा है 2 + 3x, टोटल के बाद 8 है, जब x बराबर 1/2 के विस्तार में महत्तम पद तथा उसका संख्यात्मक मान बताइए। ठीक है ना। देखिए इसमें महत्तम पद भी पूछा है और संख्यात्मक मान भी पूछा है। ओके, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से बताएंगे कि महत्तम पद तो आप जान ही गए कैसे निकलेगा, और जहां तक है संख्यात्मक मान की बात तो भी अच्छे से निकालेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, इसको सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम महत्तम पद निकाल लेते हैं। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, लिखते हैं दिया गया प्रसार, दिया गया प्रसार क्या है 2 + 3x टोटल के पावर 8, ये लिख लेते हैं। उसके बाद करते हैं क्या, x + a के पावर टोटल के पावर n से कंपेयर कराते हैं। ठीक है ना, मतलब तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, देखिए तुलना करने पर क्या आता है, x = आ जाता है हमारा दोस्तों। देखिए ध्यान से, x बराबर कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, कामा a बराबर कितना निकल जाएगा 3x निकल जाएगा, 3x हुआ। और दोस्तों देखिए n बराबर जो है हमारा कितना आ जाएगा, n बराबर 8 है ना, तो 8 आ जाएगा, इतना आया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हो गया, x बराबर 2 निकल गया यहाँ से, और ये a का मान क्या निकला 3x, और n का मान कितना निकला 8, इतना समझ लिया ना। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं ना, यदि tr+1 क्या हो, महत्तम पद हो, तो महत्तम पद हो तो क्या लेते हैं दोस्तों, tr+1 = tr+1/t लेते हैं। ठीक है ना, ये इक्वल होता है या बराबर हो, इक्वल या फिर 1 से बड़ा होता है। ठीक है ना, 1 के। तो देखिए, और इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, n - r+1/r। ठीक है, a/x इक्वल या बड़ा होगा 1 से। ठीक, इतना समझ गए। अब देखिएगा ध्यान से, इतना करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इस फार्मूले में मान पुट कर देते हैं। n का मान कितना 8 है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए n का मान 8 हो गया, माइनस r का मान नहीं पता है 1 लिखिए, 1 लिख दिए, अपान में r है तो r लिख दिए, इतना समझे। अब देखिए a है ना, a का मान देखिए कितना है 3x लगाइए, अपान में x, इस x का मान कितना है 2 आया है तो 2 लिखिए, इतना समझे। ध्यान दीजिए, इसके इक्वल कर दीजिए, चाहे बराबर कर दीजिए 1 के। ठीक है, कर दिए। अब देखिए ये r जो है यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या 8 1 9 बचेगा, माइनस में r बचेगा, इतना बचा, ये r यहाँ पर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसका गुणा होगा 3 × x, ये देखिए गुणे x, इस x का मान क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए जो यहाँ पर दिया रहता है। ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा, इतना की बट्टे में 2 है तो 2 लिखिए, ये देखिए यार यहाँ पर चल गया, 1 से गुणा करेगा r हो जाएगा, इतना समझ गए ना। अब ध्यान दीजिए 9 - r हुआ, ध्यान दीजिए इसमें क्या है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना, तो देखिए मध्य का गुणा मध्य में, आधि का गुणा आधि में। ठीक है ना, तो इसका देखिए 3 कम 3 होगा, इससे जब गुणा होगा 3 में होगा ना, ध्यान दीजिए 3 हो गया, अपान में 2 दूना 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 4, इतना हुआ, इक्वल में करिए r के। ठीक, अब देखिए इससे क्या करेंगे, इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। देखिए 9 - r यही है ना, ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 9 त्रिक 27/4 हो जाएगा, माइनस में 3r/4 हो जाएगा, इक्वल में करिए r के बराबर हो, इतना समझे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्या 27/4 है ना, 4 लिखिए, इक्वल टू r है तो r लिखिए, ये माइनस में है, इसे इस पक्ष में ले जाएंगे, किस में हो जाएगा प्लस में 3/4, इतना समझ लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना 27/4 है ना, इक्वल किए। देखिए दोस्तों यहाँ पर इक्वल करेंगे, और देखिए यहाँ 4 से गुणा करें 4 है, उसको 4 पे 7 आ रहा हो जाएगा, 7r/4, इतना हुआ। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा हमारा, बचेगा क्या, देखिए ध्यान से 27 = 7r, यही बचा ना, कितना बचा ध्यान दीजिए 27 = कितना बचा दोस्तों, देखिए ध्यान से 7r। ठीक है ना, मतलब 7r, इतना बचा। अब देखिए r का मान यहाँ से निकालिए, r = 27 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इसे डिवाइड करिए। देखिए 7 × 28 होता है, 7 × 21। ठीक है ना, 7 × 21 आया ना, तो देखिए 7 × 21 3 बार में कटा, 7 × 21 में से अगर 27 को हटाइए कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 को ऊपर लिखिए, बट्टे में 7 कीजिए, इतना हुआ। अब देखिए r का मान कितना निकला, मतलब अतः महत्तम पद क्या निकला दोस्तों, मतलब tr
टी आर वन टी आर प्लस वन, ठीक है ना, यही होता है ना। इसलिए इसका मान कितना निकलेगा, ध्यान दीजिए, इसलिए टी आर का मान कितना निकला, 3 है, 3 लिखिए, ठीक है, तीसरा पद मतलब तीसरा पद, और टी आर प्लस वन मतलब 4 पद, मतलब चौथा पद यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग सीधे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिख देंगे चौथा पद, ठीक है ना। इसको जोड़ के लिखते हैं, जोड़ होता है, इसे सीधे हम कर सकते हैं। अतः चौथा पद क्या हुआ, चौथा पद महत्तम पद होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा, महत्तम पद होगा। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, इसमें किसका पद लिया जाता है, महत्तम पद क्या होता है, टी आर प्लस वन को जोड़कर लिया जाता है। ये तो 3 हम लोग यहाँ पर दोनों ले लेते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए। लेकिन मेन क्या होता है, टी आर प्लस वन वाला होता है, ठीक है ना। इसे जोड़ने के बाद चौथा पद है, ये चौथा पद इसका महत्तम पद होता है, ठीक है ना। आपको सूत्र से भी बताया, ठीक है, और आप 3 भी लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं, ओके। तो महत्तम पद इतना हमारा 3 और 4 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ज्ञात करेंगे क्या, यहाँ से देखिए थोड़ा जगह की वजह से, ठीक है ना। अब निकालेंगे, अतः संख्यात्मक मान निकालना ना, अतः संख्यात्मक मान बराबर संख्यात्मक मान, ठीक है ना, संख्यात्मक मान, ठीक है ना दोस्तों। संख्यात्मक मान विस्तार का मतलब, ठीक है ना, विस्तार का, देखिए विस्तार का मतलब संख्यात्मक मान, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अतः संख्यात्मक मान विस्तार का क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यही है ना हम लोगों का विस्तार, प्रसार क्या है, ये है ना संख्यात्मक मान, विस्तार का क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, मतलब प्रसार में, देखिए यहाँ प्रसार क्या दिया, यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया प्रसार, दिया गया प्रसार क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, 2 + 3x, यही दिया हुआ है ना, के पावर 8 है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस 3 है ना, 3 लिखिए। इस x की जगह पर कौन सा मान लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हमारा ये वाला मान है, इसे यहाँ पर लिखेंगे, मतलब 1/2 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर करेंगे 1/2, इसके पावर ऑफ क्या करेंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके इक्वल क्या होगा, ध्यान दीजिए 2 है, 2 करिए, प्लस 3 एक कम 3/2 आ जाएगा। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग, इतना समझे। अब ध्यान दीजिए, अब लोग आप जानते हैं इसका विस्तार कैसे किया जाता है, ठीक, ध्यान दीजिए। अब इसका क्या करेंगे, इतना होगा, अब देखिए इसका हम लोग सीधे विस्तार कर दे रहे हैं, ठीक है ना। होता क्या, c, ठीक है ना, इसमें देखिए r लिखते हैं ना, यहाँ पर n लिखते हैं, n का मान 8 है तो 8 लीजिए, या r का मान होता है, r का मान यहाँ से कितना निकला था, 3 निकला था ना दोस्तों, ध्यान दीजिए 3 निकला था, 3 लिख दीजिए, इतना समझे। गुणे लगाइए, देखिए ध्यान से गुणे लगाएं, अब देखिए क्या निकल रहा है हम लोग का, देखिए r का मान 3 निकला था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। टी आर प्लस 1 वाला पद नहीं लेते हैं, ठीक है ना, टी आर का मान केवल लेते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। ध्यान दीजिए, इतना वो पहला पद क्या है, 2 है, 2 के पावर क्या लिखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब 8 - 3 कर देंगे, ठीक, गुणे करिए। अब क्या आता है, इसमें होता है दूसरा पद चिन्ह के साथ, मतलब 3/2 है, 3/2 लिखिए, यहाँ पर पद वाला मतलब 3, मतलब r का मान यहाँ पर हो जाता है, ओके, 3 है तो 3 हो गया। अब देख लीजिए ध्यान से, इसको क्या करेंगे, मतलब 8 को 3 पद तक लिखना है, मतलब 8 गुणे लिख दीजिए, 7 गुणे लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। अब पानी में 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाता है, इतना कर दिए। अब गुणे लगाइए, 2 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा, इतना हुआ, गुणे करिए। अब देखिए इसका देखिए 3 त्रिकोण होते हैं 27, घन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, 2 2 4 2 8, इतना समझ पाए। अब देख लेते हैं ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 3 2 6, 6 6 से कैंसिल, 8 7 56, 56 निकला इतना। अब ध्यान दीजिए गुणे लगाना तो गुणे लगाइए। अब देखिए 2 के पावर 5 है, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 होता है, ठीक है, तो 32 हो जाएगा। और गुणे है तो गुणे लगाइए यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए 27/8 है, तो 27/8 लिख देंगे, ध्यान दीजिए 8 चौक 32, ठीक है दोस्तों, 8 चौक 32 हुआ। 56 में 4 का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौक 24 निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा 6 चौक 24, सॉरी दोस्तों देखिए 6 चौक 24 के 4 हाथ में आता है, अब देखिए 4 5 20 2 22, इतना निकला। देखिए ध्यान से 224 आ गया, गुणे किससे करेंगे, 27 से, ठीक। अब देखिए इसका मान कितना आ रहा है, 27 से गुणा करना है, तो यहाँ पर देखिए कर देते हैं हम लोग। देखिए इसमें दोस्तों गुणा करने का एक तरीका भी देख लीजिए आप लोग, एक शॉर्टकट में 7 चौक 28 के 8 हाथ में आया 2, ठीक। अब देखिए 7 2 14 4 2 8, 14 8 22 22 2 24 के 4 आता है, हाथ में है 2, 7 2 14 14 4
2 दूना 4, ठीक है ना। 14 4 हमारा कितना होता है दोस्तों, 18 2 20 के 0 हाथ में है 2, तो 4 2 दूना 4 2 6, मतलब कितना हो गया 6048, 6048। दिस इज द आंसर दोस्तों, ये हमारा संख्यात्मक मान हो जाएगा और हमारा महत्तम पद क्या होगा, चौथा महत्तम पद होगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आप इसी तरह इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और चलिए इसके बाद ये ऐसा ही एक सवाल बता दे रहे हैं अच्छे से, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे हम क्या रफ करते हैं, ठीक, और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छे देखिए, बिल्कुल समझ आएगा। देखिए दिया क्या है, 1 प्लस एक्स टोटल के पावर 6 है। जब x इक्वल टू 2/3 के विस्तार में महत्तम पद तथा उसका संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, अच्छे देखिएगा दोस्तों, ताकि इसमें जो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम महत्तम पद निकालेंगे। ओके, तो क्या करते हैं, दिया गया प्रसार, ठीक है दोस्तों, उसी एक मान कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, दिया गया प्रसार, क्या दिया दोस्तों, ध्यान दीजिए, दिया गया प्रसार में, देखिए प्रसार में क्या है, 1 प्लस एक्स के पावर 6 इतना है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस ए के पावर n से कंपेयर करने पर, से तुलना करने पर, देखिए तुलना करेंगे क्या निकलेगा दोस्तों, इसीलिए इसे कंपेयर करने पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इसीलिए कंपेयर करने पर तो x बराबर कितना निकलेगा, 1 है, कॉमा लगाइए, a बराबर कितना निकल रहा है, x है, कॉमा n इक्वल टू कितना आ रहा है, n बराबर 6 आ रहा है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 लिख देंगे, इतना समझे। अब ध्यान दीजिएगा, इतना होने के बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे यदि tr+1 महत्तम पद हो तो, महत्तम पद हो तो, ठीक है दोस्तों, तब देखिए क्या निकल जाएगा, महत्तम पद मान लेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें tr+1 इक्वल टू tr+1, यहाँ पर लिखते हैं t बटे में tr, ये देखिए ये बड़ा हुआ है, इक्वल होगा 1 के, उसका इसका फार्मूला क्या होता है, n माइनस r+1 अपान में देखिए दोस्तों, अपान में r हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, a/x इक्वल a बड़ा होता है 1 से, इतना समझे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान पुट कर देते हैं, r का मान इसीलिए लगाइए, यहाँ पर मान पुट कीजिए। देखिए दोस्तों n का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिखिए, माइनस है तो माइनस लगा दिए, r का मान नहीं पता, r का मान नहीं पता नहीं है, ठीक, r लिख दीजिए इसे। अब देखिए a/x है ना, a का मान ध्यान दीजिए कितना आया था, a का मान दोस्तों x है, x लिखिए, x का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए, इतना समझे आप। अब ध्यान दीजिए, ये बड़ा है इक्वल टू 1 के, ठीक है ना, सीधे बराबर लिख दीजिए, ठीक है ना, ताकि इसे यहाँ पर सीधे भेज दें हम। देखिए 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 - r हो जाएगा, ठीक। ये देखिए x का मान यहाँ पर पुट करिए, x का मान क्या दिया, 2/3 दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, अपान में 1 है तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इतना हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पर चला जाएगा r, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए, आज का गुणा आज में, मध्य का गुणा मध्य में करेंगे, ठीक है ना, तो इसी प्रकार रह जाएंगे हमारे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से, तो देखिए 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे पहले, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार हो जाएगा, मतलब करने का मतलब ये है 2/3 ही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इक्वल करिए r के बराबर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 7 दूना 14 - 2r, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, देखिए 7 दूना 14/3 हो जाएगा, माइनस करिए 2r/3 हो जाएगा, इक्वल में r के बराबर हुआ 14/3, यहाँ पर करिए इक्वल r यहाँ पर है, इस पक्ष को इस पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2r/3, 14/3, यहाँ पर देखिए 3 कम 3 हो जाएगा, 3 तो मतलब 5r बट्टे कितना हो गया दोस्तों, 3, ठीक है ना, 3 कम 3 और 3 तो 5r, 5r बट्टे कितना आ गया, 3, 3 से डिवाइड, मतलब 5r बराबर 14r, ध्यान दीजिए क्या आ गया हमारा, 5r = 14, कितना हुआ, ध्यान दीजिए, तो r बराबर क्या निकला, 14/5, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, यदि यहाँ से मान निकालें तो क्या निकलेगा हमारा, ठीक। तो देखिए r = क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखिए 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा मान, ठीक है,
देखिए 5 से डिवाइड करने पाएगा, 5 दूना 10 होता है, 5 15 एक्स्ट्रा है, 5 दूना 10, 2 सही, 10 में से मतलब 14 में 10 घटाएंगे बचेगा 4/5। ठीक है, देखिए 5 दूना 10, 4 14/5 हुआ कि नहीं, हो गया ना, इसका मतलब बात सही है। अब ध्यान दीजिए, अतः महत्तम पद क्या निकल जाएगा दोस्तों, 2 है, इसका मतलब टी आर प्लस 1 जोड़ते हैं ना, तो इसमें 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, तीसरा पद, सीधे लिख दे रहे हैं हम, महत्तम पद तीसरा पद है, तीसरा पद होगा। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब देखिए यहां से क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिए, अब निकालेंगे यहाँ पर संख्यात्मक मान बराबर, इसीलिए संख्यात्मक मान, ठीक है ना, संख्यात्मक मान क्या है, ध्यान दीजिए, किसके विस्तार में हमें देखिए 1 प्लस x टोटल के पावर 6 के प्रसार में, ठीक है ना, क्या संख्यात्मक मान निकाल रहे हैं। ठीक है, संख्यात्मक मान, ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके प्रसार में लिख दीजिएगा, यहाँ इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर लगाइए x 1 प्लस x के पावर 6 के प्रसार में संख्यात्मक मान, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 1 है तो 1 लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, x दिया हुआ है, x का मान क्या है आपको यहाँ से लेना है इसमें, ठीक है ना, यहाँ से ले लिए, इसके पास 6 है, 6 लगा दिए, कितना समझा। तो अब देखिए दोस्तों इसके इक्वल क्या हो जाएगा, निकालना है मान, ठीक है ना। देखिए जब मान निकालेंगे क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पर निकाल लीजिए, थोड़ा जगह मिल जाएगा हमें। देखिए c है तो c लिखिए, n का मान 6 है, 6 लिखिए, r का मान कितना निकला है यहाँ पर, 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरा पद निकला है टी आर प्लस 1 जोड़ा गया है, ठीक है ना, r का मान में चलिए 2 हो जाएगा, ठीक है, गुणे लगाइए, पहला पद क्या है 1 है, इसके पावर क्या लिखते हैं, 6 में से 2 को घटा के लिखते हैं, ठीक है, गुणे करिए। दूसरा पद क्या है 2/3 है, इसके पावर क्या लिखते हैं, r का मान लिखते हैं, तो r का मान 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है, इतना समझे। 6 को 2 पद तक लिख दीजिए, इसमें घटाएंगे तो 4 पद लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 पद लिख दीजिए, 6 गुणे 5 पीछे गए, 2 को लिखिए, 2 गुणे 1, इतना समझे। अब ध्यान दीजिए गुणे लगाइए, देखिए इसमें से घटेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, 1 के पावर कितना होगा याद रहे, उसका मान सदैव 1 होता है, ठीक है ना, ये तो जानते हैं आप, 1 हो गया, गुणे करिए, 2 दूना 4, 3 त्रिका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिका 9, इतना समझे। अब ध्यान दीजिए 2 3 6, इतना हुआ यहाँ से, और देखिए यहाँ से 3 त्रिका 9, ये भी समझ में आ गया आपको। अब देखिए बचा क्या, 5 6 20 और 5 में 3, दिस इज द आंसर दोस्तों, ये हमारा संख्यात्मक मान हो जाएगा, और महत्तम पद कितना आ जाएगा, तीसरा पद होगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक हम आपसे उम्मीद करते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए इसे जो है रफ करते हैं, और 2 क्वेश्चन और हैं उसको भी देख लेते हैं इस लेक्चर में, ठीक है, उसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा देखिएगा, 1 प्लस x, ठीक है ना, टोटल के पावर 20 के प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक बताइए, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। अच्छे देखिए, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है पर परेशान मत होइए, ठीक है ना, आपको पूरे अच्छे से, इसीलिए इंटरेस्टिंग एकदम जो भी क्वेश्चन है पूरे इंटरेस्टिंग के साथ है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे भी लगे। थोड़ा सा केवल समय दीजिए, एक क्वेश्चन इसके बाद और है, बस उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पर रोक देंगे, ओके ना। तो देखते हैं, चलिए 1 प्लस x टोटल के पावर 20 के प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक बताना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया प्रसार, ठीक है, लिख लेते हैं, दिया गया प्रसार क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, 1 प्लस x टोटल के पावर 20 है, इतना लिख लेंगे। अब देखिए जब भी दोस्तों आप लोगों का पूछेगा, मतलब द्विपद या महत्तम द्विपद गुणांक पूछेगा, तो ये जान लीजिए ये सम तथा विषम संख्या से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, और जिस प्रकार लगा रहे हैं उसी प्रकार आपको लगाना है एग्जाम में। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब क्या करेंगे, दिया गया प्रसार मान लिया, अब मानेंगे क्या, चूंकि n बराबर कितना दिया है 20 दिया, तो ये क्या है, सम संख्या है ना, मतलब इवन नंबर है ना, मतलब सम संख्या है, ठीक, इवन को इंग्लिश में देखिए, सम को इंग्लिश में इवन कहते हैं ना, सम संख्या है। देखिए तो सूत्र से देख लीजिए, सूत्र से, ठीक है, tr+1 पद क्या निकलेगा, मतलब इसका पद निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 + 1, यही होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान रखिए
इतना वहाँ पद होता है ना, ये वहाँ पद, ठीक। तो n का मान कितना है 20 है ना, 20/2 लिखिए प्लस 1 करिए इक्वल करिए, यहाँ से डिवाइड कर दिए 10 आ गया, आया 10 11, किसका मान निकला tr+1, r+1 का मान इतना निकला ना, 11वां पद आया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अतः महत्तम पद क्या दिया, अतः महत्तम द्विपद गुणांक, ठीक है ना, अतः महत्तम द्विपद गुणांक ठीक है दोस्तों, द्विपद गुणांक मतलब यहाँ पर लिखेंगे द्विपद गुणांक 11वां पद है, 11वां पद द्विपद गुणांक 11वां पद इक्वल टू ऐसे मान लेंगे, ठीक है ना, 11वां पद इक्वल टू क्या मानेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर सी लिखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा द्विपद गुणांक केवल इसमें 11वां पद केवल ज्ञात करना है, पद, ठीक है दोस्तों, इसको नहीं लेना है, हमें पद केवल ज्ञात करना है, ठीक है ना। पद में मतलब सी के पावर क्या होता है, n होता है, n का मान टोटल कितना है 20 है, तो 20 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ r का मान देखिए क्या निकल रहा है, यहाँ देखिए r+1 का मान 11 है, यदि r का मान सिर्फ ज्ञात करेंगे तो 10 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर या करके लिख सकते हैं r बराबर कितना निकला 10, मतलब 10वां पद, ठीक है, इसमें एक जोड़े हैं तब जाके निकला 11, ठीक है ना। देखिए 10 निकला r का मान, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, गुणे लगाइए, गुणे नहीं लगाना है, ये इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, महत्तम द्विपद गुणांक पूछा है, 11वां पद क्या है, 11वां पद हम केवल ज्ञात करेंगे, ओके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको देखिए 10 पद तक लिख दीजिए इसी प्रकार, ठीक है, इसको जो है आप लोग इसी प्रकार जो है दोस्तों, ठीक है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपको इतना तो नॉलेज हो ही गया है कि इसके पीछे 10 पद लिख देंगे, नीचे 10 से पीछे पद लिख के डिवाइड करके जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए एक हम लोग ये देखिए ये इवन नंबर से था, हम लोग ऑड नंबर से देख लेते हैं, मतलब विषम संख्या से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये आपका लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर देंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे, ओके। तो दोस्तों देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ओके। अच्छा देखिए दोस्तों, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया x+y टोटल के पावर 13 के प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक बताइए, ये दिया ना, ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया प्रसार, दिया गया प्रसार, ओके दोस्तों, क्या करेंगे दिया गया प्रसार लिखेंगे, क्या आया है x+y, ठीक है, टोटल की पावर 13 है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेम पीछे जैसा लिखे थे उसी प्रकार, ठीक है ना, सेम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि n = 13, ये क्या है ऑड है, मतलब विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है दोस्तों, इसीलिए tr+1 वां पद इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला दोस्तों क्या होता है इसका, इसका होता है n+1/2 या n-1/2, ठीक है दोस्तों, ये फार्मूले होते हैं हमारे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूले होते हैं, लेकिन क्या है, ध्यान दीजिए एक चीज, ये जो फार्मूले होते हैं हमने आपको बताया था फार्मूले में कि किसी भी मान पे कोई भी एक लेकर रख देंगे, सेम आंसर दोनों में समान आएगा, ओके ना। तो देख लीजिए दोस्तों, हम लोग दोनों को देख लेते हैं फिलहाल, ठीक है ना, देखिएगा सेम आएगा एकदम, देखिए पहले इसे लिख लेते हैं, ठीक है, यदि n+1/2, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर यदि ज्ञात करेंगे तो n का मान कितना है 13 है, 13 लिखिए +1/2, मतलब 13 14/2 डिवाइड करिए 7, मतलब 7वां पद, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे या tr बराबर कितना निकला दोस्तों, या tr, ठीक है, ये किसका निकला है, tr+1 का मान निकला है ना, यहाँ पर क्या है tr, r का मतलब r पद का मान कितना निकला है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, एक घट जाएगा, देखिए इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मतलब जोड़ के होता है 7 ना, एक घट जाएगा, इतना पद आएगा, इतना जान गया। अब ध्यान दीजिए कितना होगा, इसीलिए लिखिए c टोटल का मान, यहाँ n का मान 13 लिखिए, यहाँ पर 6 लिख देंगे, लेकिन क्या लिख रहे हैं ये भी तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए महत्तम द्विपद गुणांक, गुणांक किसका 7वां पद,
सातवां पद इसका करेंगे, ठीक है ना। इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, सातवां पद जिसका निकालते हैं उससे कम कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब 6 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 13 करेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा इसके इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। हम ये पद नहीं लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बात को इतना क्यों लिखते हैं, क्योंकि द्विपद गुणांक इस पद का बताना रहता है, ठीक है। इस पद का निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए 13 है, 13 को 6 पे लिखना है, ठीक है ना। इसमें घटाएंगे 7 पद लिखना रहेगा, इसलिए 6 पद बेहतर है। 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे इतना लिख दीजिए। देखिए 6 पद हुआ, 3 3 6 पद, ठीक। बट्टे में 6 5 4 3 2 1 इतना हो गया। ध्यान दीजिए 6 दूना 12, अब देखिए 5 है ना, तो 5 दूना 10, ठीक। अब देखिए 4 दूना 8, 3 त्रिका 9 इतना कटा दोस्तों। तो देखिए क्या बच रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। या फिर ऐसे देख लीजिए 11 दूना 22, 22 हुआ, 22 3 66, 66 दूना कितना होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए 66 दूना 132 होता है, ठीक है ना। 66 दूना 132, 11 दूना 22, 22 3 66, 66 दूना 132 गुणे करिए 13 से, 13 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कितना निकल गया हमारा, मान आएगा 13 दूना 26 के 6, हाथ में आया 2, 13 3 39, 39 2 41, हाथ में आया 4, 13 कम 13 4 70, मतलब दोस्तों कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1716, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इस क्वेश्चन में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, ठीक है। और अब तक के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों यदि हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होते हैं, ओके। उससे ही हमें पता चलता है कि आप लोग किस तरह से मतलब फील कर रहे हैं हमारे लेक्चर को, ओके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। जय हिंद, टेक केयर।